श्योपुर से बड़ी खबर, कूनो में फिर बढ़ेगा चीतों का कुनबा। कल कूनो में आएंगे 8 नए विदेशी मेहमान, तो बोत्सवाना से कूनो आएंगे 8 नए चीते। तीसरी खेप में 2 मादा और 6 शावक पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे बाड़े में रिलीज, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचेंगे चीते। ग्वालियर से श्योपुर हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे, तो नए चीतों के साथ चीतों की कुल संख्या 46 हो जाएगी। बड़ी जानकारी श्योपुर से आपको दे रहे हैं। तो श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से आने वाले 8 चीतों के रहने को लेकर तैयार किए गए विशेष बाड़ों की कूनो पार्क प्रबंधक ने तैयारियां पूरी कर ली है। बोत्सवाना से कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने वाले चीतों को बाड़े में रिलीज करने के लिए केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव शनिवार को सुबह विशेष विमान से दिल्ली से सीधा ग्वालियर पहुंचेंगे और फिर ग्वालियर से हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के दौरे को लेकर चंबल संभाग में कमिश्नर सुरेश कुमार, श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा और कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ प्रशासनिक अफसरों के साथ कूनो नेशनल पार्क पहुंचे और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश, जिसे देश टाइगर स्टेट कहता है, वही एक टाइगर रिजर्व में 3 महीने में 8 बाघों की मौत हो गई है। 3 की मौत करंट से, और अब एक दावा जिसने सोलर ऊर्जा नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या खेतों की सोलर फेसिंग बन रही है बाघों के लिए डेथ ट्रैप? देखिए खास रिपोर्ट। बाघों के घर में नवंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 के बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और उसके आसपास कुल 8 बाघों की मौत आधिकारिक तौर पर दर्ज हुई। 4 मौतें रिजर्व के अंदर। वन विभाग कहता है वजह बीमारी, आपसी संघर्ष, डूबना, लेकिन असली झटका रिजर्व की सीमा के बाहर से आया। कुल मौतें 8 बाघों की मौत हुई। रिजर्व के अंदर 4 बाघ मृत पाए गए। रिजर्व के बाहर 4 बाघों की मौत हुई। करंट से मौत 3, संदिग्ध सोलर फेंसिंग मामला 1 बाघिन। बताया जा रहा है कि बाघिन का मुंह सोलर फेंसिंग में फंस गया, जिससे उसे लगातार करंट लगता रहा और उसकी मौत हो गई। ये देश में पहला ऐसा मामला होगा जहां सोलर ऊर्जा ढांचे की वजह से किसी बाघ की मौत हुई हो। जो मामला पहले बाघों की बिखरी हुई मौतों तक सीमित था, वो अब बड़े कानूनी और जांच के दायरे में पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। हाई कोर्ट में पेश स्टेटस रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि इन मामलों में अवैध लाइव वायर और सोलर फेंसिंग में उलझने की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और अब स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने भी वन विभाग को पत्र लिखकर बाघों की मौत से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी है। एनडीटीवी के पास एचओएफएफ और एसटीएफ दोनों के खत की प्रतियां मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भटकते हुए बाघ अक्सर रिजर्व की सीमा पार कर कृषि भूमि में पहुंच जाते हैं, जहां फसल बचाने के लिए किसान कभी कभी अवैध बिजली वाले तार लगा देते हैं। ऐसे में संपर्क होते ही मौत हो सकती है, लेकिन सोलर फेंसिंग का एंगल सामने आने के बाद मामला विस्फोटक हो गया है। फॉरेस्ट में जो बाघों की मौत हुई थी, विशेषकर 4 बाघों की मौत केवल 2 महीने में बिजली करंट से हुई थी। उनमें से एक टाइगर की मौत का कारण टाइगर रिजर्व ने ये बताया है कि वो जो सोलर फेंसिंग होती है खेतों में लगाई जाती है उसके कारण हुई। यह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि सोलर फेंसिंग नॉन लिथल होती है और डीसी होती है और यह करंट 300 किलो के टाइगर के लिए बिल्कुल जानलेवा साबित नहीं होता है। लेकिन जो जवाब है, यदि हम उस पर भरोसा करते हैं तो निश्चित तौर पर यह डेथ ट्रैप है पूरे बांधवगढ़ और आसपास के टाइगर रिजर्व में जो लोग भी अपने खेत में सोलर फेंसिंग यूज कर रहे हैं। हम इसकी जांच के लिए निश्चित तौर पर अगली सुनवाई में हाईकोर्ट से अनुरोध करेंगे। यह बहुत गंभीर जो तथ्य उजागर हुआ चिंतनीय है। एनडीटीवी ने पहले भी बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2022 43 बाघों की मौत हुई, 2023 45 बाघों की मौत हुई, 2024
46 बाघों की जान चली गई। 2025 54 बाघों की मौत, जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा है। 2026 अब तक 10 बाघों की मौत। अब ये मामला जंगल की सीमाओं से निकलकर पुलिस मुख्यालय तक भी पहुंच चुका है। 12 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश एसटीएफ ने अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव को पत्र लिखकर बाघों की मौत से जुड़े अपराधों की विस्तृत जानकारी मांगी। एसटीएफ के पत्र में दर्ज आंकड़े भी चिंताजनक हैं। 2023 2 बाघों की शिकार से मौत, 2024 2 बाघों की शिकार से मौत, 2025 1 बाघ की शिकार से मौत और 2025 3 मामले बाघों के अंगों की तस्करी से जुड़े हुए। खत में सभी मामलों की विस्तृत जानकारी, की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति मांगी गई है। मध्य प्रदेश खुद को टाइगर स्टेट कहता है, लेकिन जब 3 महीने में 8 मौतें सामने आए, 2025 में रिकॉर्ड 54 बाघ मरे और सोलर फेंसिंग जैसी तकनीक पर सवाल उठे, तो कहानी संरक्षण की सफलता से हटकर संकट प्रबंधन की तरफ मुड़ जाती है। हाई कोर्ट निगरानी कर रहा है, एसआईटी पर डेडलाइन का दबाव है, एसटीएफ मामले की परतें खंगाल रही है और प्रशासनिक तंत्र जवाब तलाश रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या भारत के सबसे चर्चित टाइगर लैंडस्केप में गहराता हुआ संरक्षण संकट? जंगल चुप है, लेकिन अदालत में सवाल गूंज रहे हैं। एनडीटीवी के लिए भोपाल से अनुराग द्वारे की रिपोर्ट।